हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए आज जीके फैक्ट्स पॉलिटिकल साइंस का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी राइट्स NCPCR, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसके बारे में आपको इसके अध्यक्षों की लिस्ट बताने से पहले, इसके सदस्यों की लिस्ट बताने से पहले मैं आप सब लोगों को बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, और ये कब आया उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। फिर मैं अध्यक्षों की लिस्ट बताऊंगी। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो डाले हैं उसमें अध्यक्ष और प्रधानमंत्री आदि सभी की लिस्ट डाली हुई है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी बताने जा रही हूँ, जिसको आप पढ़िए और समझिए। जैसे ये नॉट जीके, बट आप लोग इसको समझें, और ये कोई एज लिमिटेड नहीं है, ये सभी इसके बारे में समझें। और जो मैं डाल रही हूँ वो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो है, बट आम समझने के लिए भी है कि जो मैंने डाला है वो सबको आम जनता में भी समझना ज़रूरी है, ताकि सब लोग समझें कि कहाँ पर क्या कौन स्थित रहता है। इस प्रकार तो आप सब लोग मेरे वीडियो को शेयर करें और सब लोगों को इसके बारे में आम जानकारी के रूप में इसको प्रोवाइड करें। पेपर या कोई व्यक्ति इससे संबंधित काम कर रहा है, जैसे MPPSC तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी, तो उनके लिए तो है ही बेटर, लेकिन और आम जानकारी के हिसाब से भी मेरे वीडियो बहुत उपयोगी हैं। तो आप इसको उपयोग समझकर थोड़ा सा आगे इसको अपने दोस्तों मित्रों को भेजें और इसके बारे में पढ़ें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो आगे चलिए देखते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है, और मतलब इसका क्या मतलब है, क्यों बना, कब बना और इसका क्या कार्य है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है, तो हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो रहती है, मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार लगा है इसमें, तो मतलब बालकों के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कोई भर्ती बोर्ड नहीं है, मतलब कोई ऐसा कि इसका पेपर नहीं निकलता है, तो ये इसका कोई बोर्ड पेपर नहीं होता है, तो ये भर्ती बोर्ड नहीं है। दूसरा इसका ये है कि इसकी कोई मेरिट लिस्ट भी नहीं होती है, कि मतलब नंबर 1 पे, नंबर 2 पर इसमें किसी प्रकार की कोई भर्ती लिस्ट नहीं होती, तो इसकी कोई मेरिट लिस्ट नहीं होती है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और योजनाओं की निगरानी करने वाली वैधानिक संस्था है ये। मतलब बच्चों के अधिकार यानी बच्चों का क्या अधिकार है जो कि उनको मिलना चाहिए, स्कूल से लेकर आपके घर से लेकर, यानी ये सब बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनकी योजनाओं की निगरानी करने वाली वैधानिक संस्था है। फिर दूसरा है, सबसे अच्छी बात इससे है कि आपको पता चलेगा कि छात्रवृत्ति से जुड़ी कोई भी जानकारी, है ना, यानी स्कॉलरशिप से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से ही मिलेगी। तो आप सब लोग इस लाइन को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे लोगों को छात्रवृत्ति स्कूलों में भी नहीं मिल पा रही है, तो वो इसकी जानकारी इस कार्यालय में फोन करके और इससे ले सकते हैं। NCPCR बाल अधिकारों से जुड़ी शिकायतों के लिए ई बाल निदान, मतलब NCPCR बाल अधिकारों से जुड़ी किसी प्रकार की भी बच्चों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, ई बाल निदान यानी इलेक्ट्रॉनिक बाल निदान यानी ऑनलाइन ई बाल निदान नाम का पोर्टल भी है ना। पोर्टल माने आपको ऑनलाइन जानकारी मिल सकती है। इस ई बाल निदान नाम के पोर्टल को सबको बताएं कि ई बाल नाम का निदान भी है, और अगर कोई पेपर के अकॉर्डिंग इसको पढ़ रहा है तो आपको इसको याद रखना है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पोर्टल का नाम क्या है। 3-4 पोर्टल के नाम दे देंगे। अगर आपको ई बाल निदान पोर्टल का नाम पता है तो आप आसानी से इसको टिक कर देंगे। कौन सा नाम है इसका, ई बाल निदान। बच्चे से अभी ये ई बाल निदान में एक बार बता दूं, शिक्षाकर्मी का जो भी पेपर देते हैं उनके लिए भी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग संरक्षण का ये क्वेश्चन पढ़ना, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका आता है, बच्चे से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता पर 1098 पर 24 घंटे और 7 दिन काम करती। मतलब अगर आपको किसी बच्चे से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या किसी बच्चे की जानकारी उनको देना है,
अगर कोई रोड पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बच्चे को लेकर भाग रहा है या किसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हो जाती हैं, उनको आप 1098 पर 24 घंटे यानी 7 दिन तक काम कर सकती हैं। फिर आपका आएगा कब आया, मतलब ये इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना के बारे में आपको बताऊंगी कि इसकी स्थापना मार्च 2007 में हुई। कब हुई? मार्च 2007 में। लेकिन किसके माध्यम से हुई है? ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 के तहत वैधानिक है, मतलब वैधानिक है इसमें, है ना। तो इसमें इसकी स्थापना पूछी जाए कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। और कौन से एक्ट के अनुसार आया था ये? तो ये आया था आपका 2005 के तहत। इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग में अध्यक्ष के सहित 7 सदस्य होते हैं, है ना। और अभी करंट में बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट में इसके जो अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपके श्री बलेटी प्रेमचंद। और ये 2025 से कार्य संभाला हुआ है इन्होंने अध्यक्ष रूप में। किसने संभाला है? श्री बलेटी प्रेमचंद ने। 2025 से श्री बलेटी प्रेमचंद जी हैं और इन्होंने 2025 से अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाला। और कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 6 पद सभी सदस्य होते हैं, है ना। ये पहला बाल श्रम, शिक्षा, बाल मनोविज्ञान और किशोर न्याय आदि, इसमें इस प्रकार के जो है पद होते हैं। अब आपको बता दूं कि सदस्य, अभी इसमें सदस्य जो है डॉक्टर संजीव शर्मा, इसके प्रशासनिक काम देखते हैं। अभी कौन देख रहा है? इसके सचिवानी कार्य को जो देखते हैं वो डॉक्टर संजीव शर्मा नाम की कोई पर्सन है और वो इसके प्रशासनिक कार्य को देखते हैं। फिर आपको आता है कि ये जो राष्ट्रीय बाल आयोग अध्यक्ष मानी कब से आया, तो इसको है ना, इसके मतलब इस कार्य को उठाने का काम किसका था? तो ये आपका शिक्षाकर्मी के अनुसार सर विलियम, यानी अगर कोई शिक्षाकर्मी पेपर दे रहा है तो उसको बाल अधिकार आयोग पूछा जाता है। तो इसका जो है ना, उनका नाम है सर विलियम ब्लेक स्टोन है। अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जनक कौन है, ये शिक्षा से संबंधित किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार जो है संरक्षण आयोग के या नेशनल कमीशन जनक सर विलियम ब्लेक स्टोन है। ठीक है। अध्यक्षों की सूची, अब मैं आपको 2007 से लेकर 2026 तक कितने सदस्य हो चुके हैं उनके बारे में बताऊंगी। आयोग ने मार्च 2007 से औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया है और नंबर 1 पर हैं इसके डॉक्टर शांता सिंह, जो कि मार्च 2007 से 2010 और 2007 से 2013 तक, मतलब इनका कार्य ये 2 बार किया है ना, 2010 से 2013 तक किया है, तो हम इनको लेंगे 2007 से 2013 तक। दूसरा है कुशल सिंह 2014 से 2017 तक, मतलब 2013 से 2014, फिर आपका 14 से 17। स्तुति नारायण 2017 से 2018 तक है। स्तुति नारायण कक्कड़। फिर आपके आते हैं राकेश श्रीवास्तव 2018 से सितंबर अक्टूबर तक। फिर आपके आते हैं प्रियांक कानूनगो 2018 से 2024 तक। फिर आपके आते हैं तृप्ति गुरहा 2025 से नवंबर 2025 तक। फिर आपके आते हैं बलेटी प्रेमचंद दिसंबर 2025 से वर्तमान तक। इस प्रकार अधिनियम के अनुसार आयोग अध्यक्ष से सदस्य होती हैं, कम से कम 2 महिलाएं होना जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 6 सदस्य होते हैं, लेकिन 6 सदस्य में अगर 2 महिलाएं नहीं हैं तो इस कार्यालय में उसको यानी इनको बिठाना जरूरी है, तो कम से कम 2 महिला होना जरूरी है। तो ये हुआ आपका राष्ट्रीय बाल